कि हिंदू पक्ष की ओर से किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं। ईदगाह में मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है, ये हिंदू पक्ष बार बार कहता नजर आ रहा है। मकबरे में कमल के फूल के और त्रिशूल के निशान हैं जो इस बात के सबूत हैं। ये साफ कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर यहां मकबरे का निर्माण किया गया था। यह हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण का 1000 साल पुराना ये मंदिर है जो यहां पर मौजूद था, जिसे तोड़कर बनाया गया है। मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया, सनातनी कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हिंदू पक्ष कहता नजर आ रहा है, यह हमारी आस्था का केंद्र है और हम हर हाल में यहां पूजा पाठ करके रहेंगे। इसी के साथ जन्माष्टमी से पहले हमने यहां साफ सफाई करने का ऐलान किया है, हिंदू पक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने जबरन कार्रवाई की, इसीलिए हमें तोड़फोड़ करना पड़ा। तो फतेहपुर के आबू नगर की ईदगाह से हमारी आस्था है, यह मुस्लिम पक्ष का दावा है। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। इस ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, मुस्लिम पक्ष भी सामने आता है। यह मकबरा कोई आज का नहीं है, करीब 200 साल पुराना है, यह मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है। सरकारी दस्तावेजों में 553 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज की गई है और कुछ संगठनों ने इसकी खुदाई का ऐलान भी कर दिया है, जानकारी मिल रही है। ठाकुर जी का मंदिर कहकर एक तमाशा बनाने की कोशिश की जा रखी है, फतेहपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश है। यह मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि फतेहपुर के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। अब इसमें प्रशासन किस तरीके से क्या रोल निभा रहा है, क्या एक्शन लिया गया, वो भी आप जानिए। माहौल बिगाड़ने वाले और तनाव फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस साफ तौर पर कार्रवाई कर रही है। 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ में अभी तक केस दर्ज किया गया है। मजार के पास भारी पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ फिलहाल फतेहपुर में तनावपूर्ण जो माहौल है वो शांत है। तनाव को देखते हुए 10 थानों की पुलिस फोर्स यहां लगाई गई है। 6 जिलों के बड़े पुलिस के अधिकारी फतेहपुर में इस समय उन्हें भेज दिया गया है, हालात को देखते हुए कि किस तरीके के हालात यहां बने हैं। कि हिंदू पक्ष की ओर से किस आधार पर यह दावे किए जा रहे हैं। ईदगाह में मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है, यह हिंदू पक्ष बार बार कहता नजर आ रहा है। मकबरे में कमल के फूल के और त्रिशूल के निशान हैं जो इस बात के सबूत हैं। यह साफ कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर यहां मकबरे का निर्माण किया गया था। यह हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण का 1000 साल पुराना ये मंदिर है जो यहां पर मौजूद था, जिसे तोड़कर बनाया गया है। मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया, सनातनी कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हिंदू पक्ष कहता नजर आ रहा है, यह हमारी आस्था का केंद्र है और हम हर हाल में यहां पूजा पाठ करके रहेंगे। इसी के साथ जन्माष्टमी से पहले हमने यहां साफ सफाई करने का ऐलान किया है, हिंदू पक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने जबरन कार्रवाई की, इसीलिए हमें तोड़फोड़ करना पड़ा। तो फतेहपुर के आबू नगर की ईदगाह से हमारी आस्था है, यह मुस्लिम पक्ष का दावा है। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। इस ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, मुस्लिम पक्ष भी सामने आता है। यह मकबरा कोई आज का नहीं है, करीब 200 साल पुराना है, यह मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है। सरकारी दस्तावेजों में 553 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज की गई है और कुछ संगठनों ने इसकी खुदाई का ऐलान भी कर दिया है, जानकारी मिल रही है। ठाकुर जी का मंदिर कहकर एक तमाशा बनाने की कोशिश की जा रखी है, फतेहपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश है। यह मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि फतेहपुर के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। अब इसमें प्रशासन किस तरीके से क्या रोल निभा रहा है, क्या एक्शन लिया गया, वो भी आप जानिए। माहौल बिगाड़ने वाले और तनाव फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस साफ तौर पर कार्रवाई कर रही है। 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ में अभी तक केस दर्ज किया गया है। मजार के पास भारी पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ फिलहाल फतेहपुर में तनावपूर्ण जो माहौल है वो शांत है। तनाव को देखते हुए 10 थानों की पुलिस फोर्स यहां लगाई गई है। 6 जिलों के बड़े पुलिस के अधिकारी फतेहपुर में इस समय उन्हें भेज दिया गया है, हालात को देखते हुए कि किस तरीके के हालात यहां बने हैं। कि हिंदू पक्ष की ओर से किस आधार पर यह दावे किए जा रहे हैं। ईदगाह में मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है, यह हिंदू पक्ष बार बार कहता नजर आ रहा है। मकबरे में कमल के फूल के और त्रिशूल के निशान हैं जो इस बात के सबूत हैं। यह साफ कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर यहां मकबरे का निर्माण किया गया था। यह हिंदू पक्ष
पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण का 1000 साल पुराना ये मंदिर है जो यहाँ पर मौजूद था, जिसे तोड़कर बनाया गया है। मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया, सनातनी कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदू पक्ष कहता नजर आ रहा है, यह हमारी आस्था का केंद्र है और हम हर हाल में यहाँ पूजा पाठ करके रहेंगे। इसी के साथ जन्माष्टमी से पहले हमने यहाँ साफ सफाई करने का ऐलान किया है, हिंदू पक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने जबरन कार्रवाई की, इसीलिए हमें तोड़फोड़ करना पड़ा। तो फतेहपुर के आबू नगर की ईदगाह से हमारी आस्था है, यह मुस्लिम पक्ष का दावा है, दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। इस ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, मुस्लिम पक्ष भी सामने आता है। यह मकबरा कोई आज का नहीं है, करीब 200 साल पुराना है, यह मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है। सरकारी दस्तावेजों में 553 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज की गई है और कुछ संगठनों ने इसकी खुदाई का ऐलान भी कर दिया है, जानकारी मिल रही है। ठाकुर जी का मंदिर कहकर एक तमाशा बनाने की कोशिश की जा रखी है, फतेहपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश है। यह मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि फतेहपुर के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। अब इसमें प्रशासन किस तरीके से क्या रोल निभा रहा है, क्या एक्शन लिया गया, वो भी आप जानिए। माहौल बिगाड़ने वाले और तनाव फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस साफ तौर पर कार्रवाई कर रही है। 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ में अभी तक केस दर्ज किया गया है। मजार के पास भारी पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ फिलहाल फतेहपुर में तनावपूर्ण जो माहौल है वो शांत है। तनाव को देखते हुए 10 थानों की पुलिस फोर्स यहां लगाई गई है। 6 जिलों के बड़े पुलिस के अधिकारी फतेहपुर में इस समय उन्हें भेज दिया गया है, हालात को देखते हुए कि किस तरीके के हालात यहां बने हैं। कि हिंदू पक्ष की ओर से किस आधार पर यह दावे किए जा रहे हैं। ईदगाह में मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है, यह हिंदू पक्ष बार बार कहता नजर आ रहा है। मकबरे में कमल के फूल के और त्रिशूल के निशान हैं, जो इस बात के सबूत हैं। यह साफ कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर यहां मकबरे का निर्माण किया गया था। यह हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण का 1000 साल पुराना यह मंदिर है जो यहां पर मौजूद था, जिसे तोड़कर बनाया गया है। मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया, सनातनी कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हिंदू पक्ष कहता नजर आ रहा है, यह हमारी आस्था का केंद्र है और हम हर हाल में यहां पूजा पाठ करके रहेंगे। इसी के साथ जन्माष्टमी से पहले हमने यहां साफ सफाई करने का ऐलान किया है, हिंदू पक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने जबरन कार्रवाई की, इसीलिए हमें तोड़फोड़ करना पड़ा। तो फतेहपुर के आबू नगर की ईदगाह से हमारी आस्था है, यह मुस्लिम पक्ष का दावा है, दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। इस ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, मुस्लिम पक्ष भी सामने आता है। यह मकबरा कोई आज का नहीं है, करीब 200 साल पुराना है, यह मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है। सरकारी दस्तावेजों में 553 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज की गई है और कुछ संगठनों ने इसकी खुदाई का ऐलान भी कर दिया है, जानकारी मिल रही है। ठाकुर जी का मंदिर कहकर एक तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही है, फतेहपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश है। यह मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि फतेहपुर के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। अब इसमें प्रशासन किस तरीके से क्या रोल निभा रहा है, क्या एक्शन लिया गया, वो भी आप जानिए। माहौल बिगाड़ने वाले और तनाव फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस साफ तौर पर कार्रवाई कर रही है। 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ में अभी तक केस दर्ज किया गया है। मजार के पास भारी पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ फिलहाल फतेहपुर में तनावपूर्ण जो माहौल है वो शांत है। तनाव को देखते हुए 10 थानों की पुलिस फोर्स यहां लगाई गई है। 6 जिलों के बड़े पुलिस के अधिकारी फतेहपुर में इस समय उन्हें भेज दिया गया है, हालात को देखते हुए कि किस तरीके के हालात यहां बने हैं।